तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और बताने वाले हैं ये पेमेंट कब मिलने वाला है और अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाली है और डॉक्टर नोरा शेख ने क्या कुछ कहा है पेमेंट के बारे में। और कोर्ट की भी बात करने वाले हैं, कोर्ट ने आगे क्या अपडेट दिया है और जो कि 641 करोड़ का केस अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख चला हुआ है उसका अभी कोई फैसला आया है या कोई डेट लगी है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मेरे भाई जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट की जो हम बात करेंगे जो कि 641 करोड़ वाला अभी मैटर चला हुआ है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख, वो बार बार पोस्टपोन्ड होता रहता है, यानी कि आगे बढ़ता रहता है। वो आपको पहले भी पता होगा, लगभग 1 या 1.5 महीने से जो मतलब कि चला हुआ है केस, बट अभी उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। उसका रिजल्ट पहले एक बार आ चुका था, वो डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट चला गया था। तो डॉक्टर नोरा शेख ने जो रीअपील डाल दी उसकी, और वो जो कोर्ट ने उसको अप्रूवल कर दिया, यानी कि कोर्ट ने जो दोबारा उस केस पे सुनवाई करने का जो फैसला ले लिया था। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को एक तारीख दी थी कि आप उस तारीख तक जो अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके ये केस जो अगेंस्ट है तो वो आप कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा, देन इस केस पे तभी सुनवाई हो पाएगी। और जो भी दूसरी पार्टी है, जो भी कुछ इन्वेस्टर हैं जिन लोगों ने केस किया था, उनको भी कोर्ट ने बोला था कि आप अपने जो मतलब कि वकील को खड़ा कर दीजिएगा, अदरवाइज एक सरकारी वकील तो रहता ही है। ठीक है, तो वो अभी मैटर चला हुआ था, बट आगे जो कोर्ट बंद हो गया था, यानी कि मतलब कि कोर्ट खुल नहीं रहे थे तब 20 या 25 दिन तक जो कोर्ट बंद रहा था। अभी जो आगे कोर्ट जो खुलने चालू हुए हैं तो उसमें अभी कोई उसकी डेट ऐसी कंफर्म नहीं लगी थी। हालांकि सुनने में आ रहा था कि 14 या 15 जनवरी लग जाएगी, बट वो भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी और ना ही वो डेट लगी। ठीक है, तो अभी शायद 21 या 22 जनवरी का सोच रहे हैं कि जब तक शायद लग जाएगी डेट, तो उस तारीख में जो वो 641 करोड़ वाला क्लियर हो जाएगा। उसमें कोर्ट का यही मानना है, देखो एक ही डेट होने वाली है कोर्ट की, यानी कि जो 641 करोड़ वाला मैटर चला हुआ है, अभी कोर्ट ने पहले भी ये बोला था कि 1 तारीख में ये केस जो फाइनल हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डेट को जो है ये केस क्लोज हो जाएगा। या तो डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ जमा करने पड़ेंगे, अदरवाइज डॉक्टर नोरा शेख से ये केस जो रिलीज़ हो जाएगा। मगर इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी भी बता देता हूँ, अगर डॉक्टर नोरा शेख के ये केस अगेंस्ट में जाता है तो डॉक्टर नोरा शेख दोबारा रीअपील नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में केस चला हुआ है। अगर डॉक्टर नोरा शेख के ये केस पक्ष में चला जाता है तो जो भी इन्वेस्टर ने केस किया था वो रीअपील ज़रूर डालेंगे और उसको कोर्ट जो अप्रूवल भी दे देगा। तो ये अभी होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो ये केस है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख की, ये पक्ष में जाना डॉक्टर नोरा शेख के बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है, क्योंकि जो भी सारे प्रूफ्स हैं वो कोर्ट में पहले भी सबमिट हो चुके थे और वो डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में नहीं गया था। तो वो डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि आप अपना 641 करोड़ कोर्ट में जमा करें, देन इन सभी का पैसा जो रिटर्न करें, जो भी 641 करोड़ वाले इन्वेस्टर हैं जिन लोगों ने केस किया है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख। तो उस पर डॉक्टर नोरा शेख के वकील ने रीअपील डाली कि हम पे गलत तरीके से लगाया गया है, तो कोर्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया था। तो मेरे भाई देखो, ये तो केस जल्दी ही हो जाएगा क्लियर, जो भी 641 करोड़ वाला अभी चला हुआ है, यानी कि इस वाले महीने में तो जनवरी में क्लियर हो ही जाएगा। तो देखो 641 करोड़ का तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो सभी इन्वेस्टर हैं उनका क्या, यानी कि जो सभी इतने सारे इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनका पैसा कब मिलने वाला है, क्या प्रोसेस उनकी होने वाली है। तो मेरे भाई देखो, सभी इन्वेस्टर का पैसा तभी मिल पाएगा जब वो 641 करोड़ वाला जो केस है वो फाइनल हो जाएगा। अदरवाइज़ देखो ऐसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 641 करोड़ वाला फाइनल होगा, देन डॉक्टर नोरा शेख को अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की जो कोर्ट परमिशन देगा। अदरवाइज़ पहले परमिशन दी थी डॉक्टर नोरा शेख को, तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई थी। उन्होंने जो उसमें मतलब कि टाइम लगा दिया था, उनका मानना ये था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को जो है एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करना चाह रही हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी अभी एग्रीमेंट के थ्रू ही सेल आउट हो सकती है। क्योंकि जो कोई भी बंदा हो, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी 4 या 5 हज़ार करोड़ के समथिंग उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अगर कोई भी बंदा बाय करता है तो भाई देखो वो एग्रीमेंट के थ्रू ही बोलता है। बहुत ही कम क्लाइंट जो हैं ऐसे केसेस में निकल के आते हैं, जो कि मतलब कस्टमर होते हैं जो ले लेते हैं, तो भाई वो उसकी वजह से डॉक्टर नोरा शेख सेल आउट नहीं कर पाई थी। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था डॉक्टर नोरा शेख को, लगभग 1 महीना का जो समथिंग डॉक्टर नोरा शेख के पास टाइम था। उसके बाद में 641 करोड़ वाला केस एक और आ गया डॉक्टर नोरा शेख पे, तो उससे जो कोर्ट ने उनको परमिशन रिमूव कर दी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अभी सेल आउट नहीं कर सकती जब तक ये केस आपका क्लियर नहीं हो पाता। तो ये क्लियर होने के बाद में जो कोर्ट ऑटोमेटिकली डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन दे देगा। या तो डॉक्टर नोरा शेख 641 करोड़ वाला अगेंस्ट भी जाता है तो भी परमिशन डॉक्टर नोरा शेख को अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की मिल जाएगी, और ये पक्ष में भी जाता है उनके तो भी डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी सेल आउट करने की जो परमिशन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को जो भी है मैं बता देता हूँ, जो 641 करोड़ वाला अगर डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में जाता है तो भी जो मतलब कि कोर्ट परमिशन देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और जो इन्वेस्टर हैं सभी का पैसा जो रिटर्न करें। तो उसमें अगर डॉक्टर नोरा शेख के वो पक्ष में वो अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर नोरा शेख शायद खुद ही परमिशन मांग ले कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो ये पैसे कोर्ट में जमा करूँगी और जो सभी इन्वेस्टर हैं मैं उनका पैसा जो रिटर्न करना चाहती हूँ। ठीक है,
तो ये कुछ तो देखो हो जाएगा डॉक्टर नोरा शेख का। और अभी मैं बता देता हूँ डॉक्टर नोरा शेख का क्या कुछ मानना है, क्या डॉक्टर नोरा शेख पैसा रिटर्न करने के बारे में क्या बता रही हैं। तो डॉक्टर नोरा शेख के इंटरव्यू आते रहते हैं, ज़्यादातर तो इंटरव्यू डॉक्टर नोरा शेख नहीं देती हैं, क्यों इंटरव्यू तो आते रहते हैं रोज़ डॉक्टर नोरा शेख के, बट एक सीन है उसमें जो मतलब कि प्रॉपर्टी है और जो भी इन्वेस्टर हैं उनके बारे में डॉक्टर नोरा शेख बहुत ही कम बात करती हैं, ठीक है। तो उस पर डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया था कि इन्वेस्टर का क्या है, आपकी कंपनी का पैसा इन्वेस्टर का कब आप रिटर्न करने वाली हैं। तो उस पर डॉक्टर नोरा शेख ने एक ही बात कही थी कि मैं सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करूंगी, मेरे साथ में जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मैं सभी का पैसा जो अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो रिटर्न करने वाली हूँ। तो उसमें एक चीज़ और बताई थी कि मतलब कि जो इन्वेस्टर रेगुलर कंपनी का अभी भी साथ दे रहे हैं उनका पैसा सभी का पहले रिटर्न मिलेगा, और जो लोग कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनका पैसा बाद में रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन का वेट और करना है। कोर्ट का ये 641 करोड़ वाला जो इस पर डिसीजन आ जाएगा, देन आगे प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो लोग कंपनी के साथ बने हुए हैं थोड़ा और 1 या 2 महीने जितने भी लगें सब्र कर लें, देन आपका कुछ मतलब कि अगर तो छोड़ के जाएंगे तो आपका कुछ प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, लॉस ही होएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा मैं चैनल पे डाल दूंगा, 2-3 दिन में क्लियर हो ही जाएगा ये। उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्या लगता है कब तक पैसा जो रिटर्न मिलने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। बाकी टेक केयर, बाय।